नमस्कार। मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं दिशा शूल के बारे में। सबसे पहले हम इसका विश्लेषण करेंगे। दिशा यानी कि दिशाएं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान्य, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य। और शूल का मतलब होता है चुभना। तो दिशा शूल का सीधा साधा मतलब यह होता है कि कौन सी दिशा में जाते समय कौन से वार नहीं होने चाहिए, कौन से नक्षत्र नहीं होने चाहिए, उसे हम दिशा शूल कहते हैं। तो आइए कोष्टक के अंदर बहुत ज्यादा गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। ये आपके सामने मैंने कोष्टक बनाकर रखा हुआ है। इसके अंदर सबसे पहले खाने में हमने लिखा है कि कौन सी दिशाएं हैं: पूर्व, अग्नि, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर और ईशान्य। तो इसके अंदर हमने 4 दिशाएं लिखी हैं और 4 कोण भी लिखे हैं। उसके बाद हमने दिशाशूल यानी कि कौन से वार में दिशाशूल लगता है, कौन से नक्षत्र में दिशाशूल लगता है और कौन सा वार ऐसा है कि जिसके अंदर बहुत ही खतरनाक होता है कि उस दिन जाना ही नहीं चाहिए। ये सारी बातें हमने लिखी हैं। तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पूर्व दिशा से। अगर कोई व्यक्ति को पूर्व दिशा के तरफ कोई अच्छे काम को जाना है, जैसे कि नौकरी का इंटरव्यू हो, कोई नई व्यापार की शुरुआत हो, सगाई के लिए जाना हो, शादी के लिए जाना हो, देश विदेश की यात्रा करने जाना हो और वो व्यक्ति पूर्व दिशा की तरफ जाना चाहता हो, और अगर उस दिन शनिवार या सोमवार हो तो उसे दिशाशूल कहा गया है और उस दिन उसे पूर्व दिशा की तरफ नहीं जाना चाहिए। उसमें भी अगर शनिवार और सोमवार का दिन हो और साथ में अगर ज्येष्ठा नक्षत्र आता हो, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आता हो, तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वार का भी दिशाशूल हो गया, नक्षत्र का भी शूल हो गया, तो इधर डबल अशुभ हो गया। तो हमें जब भी पूर्व दिशा में जाना हो तो उस दिन हमें याद रखना है शनिवार न हो, सोमवार न हो, ज्येष्ठा नक्षत्र न हो, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र हो न हो, ये बात का हमें ध्यान देना है। और सम्मुख काल यानी कि अगर पूर्व दिशा के तरफ जाना हो और उस दिन शनिवार हो तो गलती से भी न जाए, वरना उस कार्य के अंदर कहीं ना कहीं विघ्न, अड़चने, रुकावटें, तकलीफें आएगी। उसके बाद आता है दूसरा अग्निकोण। अगर हमें अग्निकोण की तरफ कोई शुभ कार्य के लिए जाना हो, कोई अच्छे काम के लिए जाना हो, तो उस दिन अगर सोमवार या गुरुवार हो तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अगर उस दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र हो तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और अगर हमें अग्निकोण की तरफ जाना हो और उस दिन शुक्रवार हो तो गलती से भी नहीं जाना चाहिए, वरना उस कार्य के अंदर विघ्न, अड़चने, रुकावटें, तकलीफें आएगी, या फिर जिस कार्य के लिए जाएंगे वो कार्य परिपूर्ण न होगा और हमें वापस आना होगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं दक्षिण दिशा। अगर हमें कोई शुभ कार्य के लिए, कोई अच्छे काम के लिए दक्षिण दिशा की तरफ जाना हो तो याद रखना उस दिन गुरुवार नहीं होना चाहिए। अगर गुरुवार के दिन आप दक्षिण दिशा की तरफ जाते हो तो कहीं ना कहीं उस कार्य के अंदर बहुत सारे विघ्न, अड़चने, रुकावटें आएगी, तकलीफें आएगी, वो कार्य पूरा न होगा, वो कार्य परिपूर्ण न होगा। अगर आप दक्षिण दिशा की तरफ जा रहे हो और उस वक्त अगर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है या विशाखा नक्षत्र हो तो भी आपको दक्षिण दिशा की तरफ नहीं जाना चाहिए, वरना वो कार्य में बहुत सारे विघ्न, अड़चने, रुकावटें आएगी और वो कार्य परिपूर्ण न होगा। उसके बाद आता है नैऋत्य कोण। अगर हमें नैऋत्य कोण की तरफ जाना हो, कोई शुभ कार्य हो, कोई अच्छे कार्य के लिए हमें जाना हो, तो उस दिन शुक्रवार और रविवार हो तो हमें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और अगर उस दिन श्रवण नक्षत्र और धनिष्ठा नक्षत्र हो तो गलती से भी नहीं जाना चाहिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि शुक्रवार हो और श्रवण नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र हो,
रविवार हो और उस दिन श्रवण नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र हो तो गलती से भी उस कार्य के लिए नहीं जाना चाहिए, वरना वो कार्य पूरा ना होगा, उस कार्य में बहुत सारे विघ्न आएंगे, वो कार्य अपूर्ण रह जाएगा, वो कार्य परिपूर्ण ना होगा। अगर आप नैऋत्य दिशा की तरफ जा रहे हो और उस दिन बुधवार है तो उस दिन को टाल दो, आप दूसरे दिन जाइए, वरना याद रखें कहीं ना कहीं तकलीफें आएगी। उसके बाद आता है पश्चिम दिशा। अगर आपको पश्चिम दिशा की तरफ जाना हो, जैसे कि मान लो कोई बच्चा अमेरिका पढ़ाई करने जा रहा है और उसको उस दिन फ्लाइट पकड़नी है, और अगर मान लो उस दिन शुक्रवार हो रविवार हो तो गलती से भी नहीं जाना चाहिए। उस दिन अगर रोहिणी नक्षत्र हो, पुष्य नक्षत्र हो, मूल नक्षत्र हो तो भी नहीं जाना चाहिए। और अगर ये वार और नक्षत्र दोनों मिल गए तो उस दिन को टाल ही देना चाहिए। जैसे कि मान लो शुक्रवार का दिन हो और शुक्रवार के दिन रोहिणी नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, मूल नक्षत्र हो और पश्चिम दिशा में जाना हो तो टाल दीजिए, वरना समझ जाना उसमें कोई ना कोई विघ्न, अड़चने, रुकावटें अवश्य आएगी। अगर पश्चिम दिशा में जाना हो और मंगलवार हो तो हमारे में कहते हैं सन्मुख काल, यानी कि सामने काल। बहुत कुछ लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ लोगों के कुछ काम में गलतियां हो जाती है जिसकी वजह से उसका नाम खराब हो जाता है, कुछ तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। उसी प्रकार मंगलवार के दिन वायव्य दिशा में नहीं जाना चाहिए। रोहिणी नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, मूल नक्षत्र हो तो वायव्य दिशा में नहीं जाना चाहिए, और सोमवार का दिन हो तो भी वायव्य दिशा में नहीं जाना चाहिए, वरना वो कार्य अधूरा रह जाएगा, विघ्न आएंगे, अड़चने आएगी। अगर उत्तर दिशा की तरफ जाना हो तो मंगलवार और बुधवार नहीं होना चाहिए। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र नहीं होना चाहिए, वरना वो कार्य पूरा न होगा। और मंगलवार के दिन अगर ये दो नक्षत्र आ गए, बुधवार के दिन ये दो नक्षत्र आ गए तो गलती से भी न जाए, वरना उस कार्य में कहीं ना कहीं बहुत सारे विघ्न, अड़चने, रुकावटें आएगी, तकलीफें आएगी और वो कार्य आधा अधूरा छोड़ना पड़ेगा, वो कार्य अपूर्ण रहेगा। अगर उत्तर दिशा में जाना है तो रविवार को न चुने, वरना बहुत अशुभ माना गया है। उसके बाद हम आते हैं ईशान्य कोण। अगर कोई व्यक्ति को ईशान्य कोण की तरफ जाना हो तो उस दिन बुधवार और शुक्रवार नहीं होना चाहिए। अगर आप बुधवार और शुक्रवार के दिन ईशान्य की तरफ जाते हो तो कहीं ना कहीं तुम्हारे कार्य में विघ्न, अड़चने, रुकावटें, तकलीफें आएगी, वो कार्य आधा अधूरा छूट जाएगा, वो कार्य अपूर्ण रहेगा। अगर आप ईशान्य की तरफ जा रहे हो तो उस दिन हस्त नक्षत्र और विशाखा नक्षत्र नहीं होना चाहिए, वो भी अच्छा नहीं माना गया है। और अगर बुधवार के दिन हस्त नक्षत्र विशाखा हो तो ज्यादा खराब, शुक्रवार के दिन हस्त नक्षत्र विशाखा हो तो ज्यादा खराब। तो उस दिन तो गलती से भी ईशान्य दिशा की तरफ प्रवास न करें, यात्रा न करें, कोई शुभ कार्य के लिए न जाए। अभी हम लोग और थोड़ा एक स्टेप अंदर जाएंगे तो मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मान लो कभी ऐसी स्थिति हो गई कि आपको जाना ही पड़ा, तो जैसे कि मान लो किसी की शादी है और आपको जाना ही जाना है, अगर किसी की मृत्यु हो गई और आपको जाना ही जाना है, अगर आपका प्लेन का टिकट या ट्रेन का टिकट निकल चुका है और आपको जाना ही जाना है, आपकी मजबूरी है कि उस दिन आपको जाना ही पड़ेगा, तो क्या करें? तो भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस दिन आपको सन्मुख चंद्र देखना चाहिए। अगर मान लो आपको पूर्व दिशा में जाना हो और उस दिन अगर मेष का चंद्र हो, सिंह का चंद्र हो तो आपका दिशाशूल नहिवत हो जाता है। अगर आप अग्नि दिशा की तरफ जाना चाहते हो और उस दिन अगर धनु राशि का चंद्र हो तो दिशाशूल नहिवत हो जाता है, उसका बैड इफेक्ट टल जाता है। अगर आपको दक्षिण दिशा में जाना हो और उस दिन अगर वृषभ राशि, कन्या राशि या मकर राशि का चंद्र हो तो भी दिशाशूल का प्रभाव नहिवत हो जाता है और आप दक्षिण दिशा की तरफ जा सकते हो। अगर नैऋत्य दिशा की तरफ जाना हो और उस दिन अगर मकर का चंद्र हो या कुंभ का चंद्र हो तो भी आप नैऋत्य दिशा की तरफ जा सकते हो और आपको कोई विघ्न न आएगा। उसी प्रकार अगर आपको पश्चिम दिशा की तरफ जाना हो और उस दिन अगर मिथुन राशि और तुला राशि का चंद्र हो तो आप पश्चिम दिशा की तरफ बेझिझक जा सकते हो, आपको दिशाशूल का प्रभाव न होगा। वायव्य दिशा की तरफ जाना हो और उस दिन कुंभ राशि हो तो भी आपको दिशाशूल का प्रभाव नहीं होगा,
आप बेझिझक जा सकते हो। उत्तर दिशा में जाना हो और उस दिन कर्क राशि और वृश्चिक राशि का चंद्र हो तो भी आप उत्तर दिशा में बेझिझक जा सकते हो। आपको दिशाशूल का कोई खराब प्रभाव नहीं लगेगा। ईशान्य दिशा में जाना हो और उस दिन अगर मीन राशि हो तो भी आपको दिशाशूल का कोई खराब प्रभाव नहीं होगा। प्रिय दर्शकों, ये दिशाशूल काफी जगहों पे देखा जाता है, खास करके हम कोई अच्छा कार्य करने जाए, जैसे कि हम सगाई करने जाते हैं, विवाह करने जाते हैं, नौकरी का पहला दिन हो, इंटरव्यू हो, हमारे नए व्यापार की शुरुआत हो, हमें पढ़ाई के लिए विदेश जाना हो, तो उस समय दिशाशूल खास देखा जाता है। लेकिन मान लो कुछ ऐसी परिस्थितियां हो गई कि हमें जाना ही जाना है और उस दिन दिशाशूल भी है, तो क्या करें? जैसे कि मान लो हमारी रेलवे की टिकट निकल चुकी है, हमारी प्लेन की टिकट निकल चुकी है और हमारा इंटरव्यू का दिन फिक्स हो चुका है, हमारा एग्जाम का दिन फिक्स हो चुका है और उस दिन अगर दिशाशूल आता हो तो क्या करें? तो मैं आपको उसके लिए 3 रास्ते बताता हूँ। सबसे पहला रास्ता, सुबह सुबह उठ के नहा धोकर स्नान कर कर आप अपने घर का जो मंदिर होता है वहां पे एक दिया जलाइए और सच्चे मन से 108 गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। और गायत्री मंत्र का जाप करके आप माता गायत्री को प्रार्थना कर सकते हो कि हे गायत्री माता, आज दिशाशूल है, मेरे कार्य में कोई विघ्न न आए, ऐसे मुझे आशीर्वाद दीजिए। आप अपने कुल देवत का भी ध्यान कर सकते हो, आप अपने इष्ट देवत का भी ध्यान कर सकते हो, आप अपने आराध्य देवत का भी ध्यान कर सकते हो। जो भी भगवान के ऊपर आपको बहुत श्रद्धा हो, बहुत विश्वास हो, उनका 10 मिनट तक दिल से ध्यान करें और उनके आशीर्वाद ग्रहण करें। अपने इष्ट देवत, अपने कुल देवत, अपने आराध्य देवत, उनके आशीर्वाद ग्रहण करके आप कार्य के लिए निकले। दूसरा उपाय, जिस दिन आप कोई अच्छे काम को जाने वाले हो, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, कोई बड़ी एग्जाम के लिए, विदेश के लिए, और उस दिन दिशाशूल हो तो क्या करें? तो दूसरा उपाय है अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद ग्रहण करें और उन्हें प्रार्थना करें कि हे मेरे मम्मी पापा, मुझे आशीर्वाद दो कि आज मेरा कार्य सिद्ध हो, आज मुझे अपने कार्य के अंदर सफलता प्राप्त हो। तीसरा उपाय, अगर आप कोई अच्छे काम के लिए जा रहे हो और उस दिन दिशाशूल हो और आपके मन में ये डर हो कि भाई आज का अपना काम बिगड़ गया तो, कोई काम में विघ्न आ गया तो आपको तीसरा उपाय बताता हूँ। आपके कोई गुरु हो, कोई विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण हो, कोई विद्वान ज्योतिषकार हो, कोई सद्गुरु हो, कोई आपके आदरणीय पूजनीय गुरु हो जिनको आप बहुत मानते हो, जो आपको मार्गदर्शन करते हो, आपका मार्गदर्शन करते हो, ऐसे कोई व्यक्ति के आशीर्वाद ले और उन्हें कहे कि आप मुझे, मेरे गुरुजी आशीर्वाद दीजिए कि मुझे मेरे कार्य के अंदर सफलता प्राप्त हो, मुझे मेरे कार्य के अंदर सिद्धि प्राप्त हो, यश प्राप्त हो। तो गुरु के आशीर्वाद अगर आपको मिल गए तो भी दिशाशूल नहिवत हो जाता है। प्रिय दर्शकों, हो सकता है आज के युग के अंदर हर व्यक्ति भागा भागी में पड़ा है, किसी को टाइम नहीं है, तो व्यक्ति 3-3 महीने पहले, 4-4 महीने पहले रेलवे की टिकट निकाल लेता है, 3-4 महीने पहले रेलवे की टिकट निकाल लेता है, प्लेन की टिकट निकाल लेता है, अपनी प्लानिंग के हिसाब से सब कर लेता है। और बाद में अगर उसे पता चला कि जिस दिन मुझे जाना है उस दिन दिशाशूल है, तो भगवानों के आशीर्वाद ग्रहण करें, अपने माता पिता के आशीर्वाद ग्रहण करें, अपने गुरु के आशीर्वाद ग्रहण करें, तो निश्चित तौर पे दिशाशूल का प्रभाव टल जाता है और आपको अपने कार्य के अंदर निश्चित तौर पे सफलता प्राप्त होती है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।